नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सदतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे अज दे तरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद दा जिक्र फरमावांगे। अज दे तरसे तसव्वुफ़ दा मौजू मदद इलाही है। कुरान करीम दी सूरा आले इमरान दी 150वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करन तो सुनन दा शरफ हासिल है। सुनी रब ने इस आयत पाक च फरमाया बल्कि अल्लाह तुहाडा मददगार और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। अल्लाह सोने ने ईमान वालियां नूं राही मौला दे मुसाफिरां नूं तमाम मुसलमानां नूं ये गल कही है कि अल्लाह तुहाडा मददगार है। ते जिहड़ा अल्लाह मददगार हुंदा ते तमाम नबियां दी रूहां भी उहदी मददगार हुंदियां ने अल्लाह दे हुक्म नाल। तमाम फरिश्ते भी वो मददगार होंगे और तमाम औलिया अल्लाह दी रूहां भी वो मददगार होंगे, तमाम मोमन भी वो रूहां होंगे। कायनात की हर शय मददगार हो जाती जिहदा अल्लाह मददगार होवे। और सुने रब ने फरमाया कि मैं बेहतरीन मदद करने वाला। तो इंसान को चाहिए अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद नाल ही गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को चाहिए ईमान लै और ईमान वाले चाहिए सच्ची तौबा करना ताकि अपना मकसद हयाती दे मौला दी नेमत हासिल करने। नेमत पीरो मुर्शद की मदद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल ही हासिल होनी है। क्योंकि पीरो पेशवा की मदद नाल इंसान बातन के अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातरी कचहरी हाजिर शरफ हासिल कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हुजूरी खुदा जाके दामी दे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। इंसानी जिंदगी का मकसद है। कुरान पाक दस्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इंसान तो पहले ही अपने मददगार वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते किया, अपने इश्क वास्ते किया। जैसा कुरान पाक सुन रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु बिल्लाह, ईमान वाले तो है ही जोड़े रब सोने नाल टुट के इश्क करते हैं। लेकिन नेमत ही होनी अगर इंसान मासो अल्लाह तो निकलेगा, नफ्स मारा दी ख्वाहिशात तो निकलेगा, नफ्स मुतमन्ना बनाएगा। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे शिरक महज बुतां दी पूजा का ना ही नहीं बल्कि यह भी शिरक है कि तुसी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करो और अल्लाह जल्ला शान दी मुहब्बत इश्क अल्लाह सोने दे इश्क तो सिवा दुनिया माफिया तो किसी होर शै दी मुहब्बत नूं भी दिल में जगह दो। और याद रखो कि अल्लाह तो सिवा जो कुछ भी है वो खुदा नहीं है। बुखारी शरीफ हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत जो लोग दाखिल होंगे जिन्हें दिल मासूम परिंदे की तरह मासो अल्लाह दी वलाज तो नफरत वगैरह तो यानी इन्हों तो पाक होंगे। यानी आपने फरमाया जन्नत जो लोग दाखिल होंगे जिन्हें दिल मासूम है परिंदे की तरह पाक होंगे, यानी जिन्हें दिल जोड़े मासूम परिंदे वर्गे होंगे, यानी मासो अल्लाह की गलास का नफरत तो वो पाक होंगे। और नेमत अल्लाह वाले को ही हासिल होनी है क्योंकि इन्हों को फिर मुर्शद को इंसान अपने अंदर नूरी सिम फिट कराएगा। इसमें आजम ता ही शैतानी नेटवर्क का राबता टुट के इंसान हिजबुल्लाह की जमात दाखिल होएगा और रहमानी मोहम्मदी नेटवर्क का फिर ही राबता होएगा। सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौला जलाली रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे यक ज़माना सोबत वालिया बेहतर 100 साल तात बेरिया कि अल्लाह वाले सोबत एक लम्हा जो 100 साल की बेरिया इबादत तो बेहतर है। जब तक इंसान नफ्से मारा की हर ख्वाहिश लाज तलवार ना ज़िबा नहीं करता, लाज ला दी नफी ये लड़दा इसबात हासिल नहीं करता, अल्लाह सोने की मदद शामिल हाल नहीं होंगी। क्योंकि नफ्से मारा इंसान दुनिया की मुहब्बत
माल मशहूरी के चक्कर ही फसाउंदा है। इस वास्ते हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जो दौलत की खाश छड़ दोगे तो दौलत बंद हो जाओगे। तो हज़रत सुल्तान लारफीन हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह मुहकमुल फ़क्र दे अंदर एक शेर लिखते जिसका मफहूम यह है कि जिहड़ा आदमी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर दे उत्ते फदा हो गया, वो मरातबे औलिया ते पहुँच गया। ये नहीं वल्ला जी नाम शद्द हो बिल रूह जी है ये कमाल नूं तां ही पहुँचू अगर इंसान नबी पाक दी तबाह करेगा। जिवें सुने रब ने कुरान च फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अपना महबूब बनाउंदे ते सच्चा मुहिब अपने महबूब तो सच्चा आशिक अपने माशूक तो कोई शै नहीं छुपाउंदा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले सब कुछ सोने मौला ते कुर्बान कर देंगे, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं। और अल्लाह सोना भी अपने महबूब देते सब कुछ निशावर करता बातन दे असरार रमूज उत्ते मुनकशिफ फरमाउंदा अपने दीदार की नेमत उजमा दौलत कुबरा नूं अता फरमाउंदा। और जो कमाल नूं पहुँचते फिर अल्लाह पाक उन्होंने कुंदियां नेमतां अता फरमाउंदा। अल्लाह पाक फरिश्ते ऐलान फरमाउंदे ने क्या फरिश्तो मैं अपने इस दोस्त नाल मुहब्बत करदा, तुसीं भी इहदे नाल मुहब्बत करो। जबरैल दुनिया भी जाके ऐलान कर दे कि मेरा महबूब है फला बंदा, क्यों कि इन्हें शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल किया और रियाज तो मुजाहदा करके नफ्सुल मुतमइन्ना बनाया और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्होंने मददगार हुंदा। अल्लाह तो बेहतर कोई मददगार नहीं, जैसा कि सुने रब ने फरमाया। तो जो अल्लाह रसूल तो हटदा है तो नफ्स शैतान दुनिया खलकी असबाब और अरबाब के चुंगल च फस के तबाह बर्बाद हो जाता, अपने दो जहान बर्बाद कर पैंदा। इंसान को चाहिए तमाम शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ ले, कुरान सुन्नत तो मजबूती ना फड़े, जमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, अपने फिर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाब के कुर्ब औलाद करके दीद मौला की नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हूं पैदा किया। नागे ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शक्ल खल चोट हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम ब्लैक मेलिंग नशे जुए सूद नाउमीदी मायूसी अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां च उलझे नफ्से मारा ही इन्हूं फसाउंदा इन्हां कामां च। इस वास्ते नफ्से मारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा फिरौन है, नमरूद है, कारून है, हामान है और अबू लाहब अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है इंसान के अंदर। जब तक इंसान इतना जहाद अकबर नहीं करता कदे भी दीद मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च दसिया कि कुरान एक कदे नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो, नफ्स मारा की ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो। तो अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। और दीद मौला तां ही हासिल होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबा करेगा, आतिउल्लाह आति रसूल च फना अख्तियार करेगा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्मा इकबाल ने फरमाया सी हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में, मुकाम उसका है दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो ऐसीरे मकान ला मुकाम से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खाकदान से दूर नहीं। और कुरान करीम सुने रब ने फरमाया मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े मैं थोड़े नफ्सा जो तुम क्यों दीदार नहीं करते मेरा। और नेमत इंसान तां ही मिलनी है अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत करेगा और अपने तेरे मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसूल रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाब कुर्ब वलायत करेगा। फिर वो जिस्म चो निकल के हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत अल्लाह दे फजल तौफीक ना फिर पेशवा की रूहानी मदद ना दीद मौला की नेमत रूह हासिल करेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल तौफीक और मदद के बगैर इंसान कोई भी कामयाबी दुनिया कबर और आखिरत हासिल नहीं कर सकते। इस वास्ते चाहिए रहता है तन्हाइयाँ जो रो के सुने रब को मनाए और अल्लाह सोना करीब है अगर महसूस करे कि मेरा अल्लाह मेरे करीब है मेरे नाल है। अल्लाह पाक अपनी सोनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर बातन जा अंदर बाहर हर जगह हाजिर मौजूद है।
ताई सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमा अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू कितल वेंदा हो ये तो रब सच्चे का हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो। लेकिन नेमत ताई हासिल होनी अगर इंसान मासवा अल्लाह तो गाफला लोगों तो अलग हो के मसरूम रियाज तो मुजाहदात करेगा। जिमें एक काली का तालब इलम हास्टल च रहिंदा अपने घर वाले तो दूर रह के मेहनत करता ताकि इलम हासिल कर सके, इस तरह अल्लाह वाला कुछ अरसा रियाज तो मुजाहदा करता सब तो अलग हो के फिर पेशवा के हुक्म नाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नाल अल्लाह के हुक्म नाल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाउंदा है, ना कि गुमराह फिरके की तरह अपने फिरके की तरफ। इन्होंने गुमराह फिरके ने इस वास्ते कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबला अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए ने, अपने मतलब की आयतां कढ़ के अपने मतलब के अहकाम कढ़ के। इस वास्ते इन्हों के तबलीगी निसाबां विच इश्के मौला का जिक्र नहीं होंदा, दीदे मौला का जिक्र नहीं होंदा, रूही परवाज का जिक्र नहीं होंदा, साइंस और टैक्नोलॉजी का जिक्र नहीं होंदा, नफस के खिलाफ जहाद फी सबील का जिक्र नहीं होंदा और शैतानी कुव्वतां के खिलाफ जहाद का जिक्र नहीं होंदा। क्योंकि लोग अल्लाह के प्रोग्राम में मिलावटां करते या अफरात या तफरीत या उस मिलाउंदे ने कुछ। हालांकि सच्चा मोमन जोड़ा सच्चे पैगामों प्रोग्राम जो अल्लाह सोने ने अपने हबीब की मार्फत साढ़े तक पहुँचाया सच्चा पैगाम और मनोन उस पर अमल करिए बगैर किसी बलावट तो और अल्लाह की मखलूक तक दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए और अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने वास्ते सिर तड़दी बाजी ला दिए, अपने तमाम वसाइल झोंक दईए। क्योंकि गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाला तो बाहर कोई नहीं, दुनिया तो फिर आना कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा जो मुयसर है कदर करिए। सच्चे आशिक सच्चे सूफी सच्चे अल्लाह वाले लम्हा हाजर के बंदे होंगे ने तो वक्त कटन वाली तलवार है तो गुजरा वक्त वापस नहीं फिर आता तो सानू चाहिए कि कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करिए, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिए, दवाम कल्बी जिक्र हजूर के जरिए अल्लाह सोने तरफ बढ़ते रहिए ताकि तेरे मौला की नेमत हासिल करिए और अल्लाह की मदद साढ़े शामिल हाल हो जाए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ अल्लाह सोना हंसदा बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, हर मैदान च साड़ी मदद फरमाए और दायमी दीदार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।